ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे थे नौमा नाम अपराध है भगवान अ, के पवित्र नाम के जप को शुभ सकाम कर्म के बराबर समझना, भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से भगवान के नाम का जप करना, यह है नौमा नाम अपराध। तो अभी तक अ, वर्णन किए कि अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं उपेय को प्राप्त करने के लिए। उपाय मतलब साधन और उपेय मतलब उपाय को करने के पश्चात जो लक्ष्य होता है। तो भौतिक जो साधन होते हैं वो ऐसे उपाय और भौतिक लक्ष्य में अंतर होता है। तो भौतिक साधन वास्तव में केवल भौतिक लाभ भौतिक लक्ष्य ही प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भौतिक साधनों में ये शक्ति नहीं होती कि आध्यात्मिक लक्ष्य जो कि भगवान के धाम या भगवान के प्रति प्रेम भक्ति को प्रदान कर सके। हालांकि ये जो शुभ सकाम कर्म है भौतिक साधन है जो वेदों में वर्णित है, कर्मकांडी यज्ञ है, तपस्या है, अलग अलग प्रकार के विधि विधान है, ये सहायक होते हैं व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जीवात्माओं को जो कि रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, तो उनको सहायता प्रदान करते हैं उनके स्तर से ऊपर उठा करके सतोगुण के स्तर पे लाने के लिए। लेकिन अपने आप में ये पर्याप्त नहीं होते कि किसी व्यक्ति को, जीवात्मा को ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक लाभ प्रदान कर सके। इसलिए ऐसे शुभ सकाम कर्मों को जो है सेकेंडरी वे टू अटेन परफेक्शन बोला गया है। सेकेंडरी वे मतलब सहायक होते हैं ये, लेकिन द होली नेम इज द प्राइमरी वे। भगवान के नाम का जप ही एकमात्र सबसे प्राथमिक माध्यम है भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो अतएव उपाय द्विविध गुण धाम, गुणों गौणोपाय शुभ कर्म मुख्योपाय नाम। तो गौण उपाय मतलब सेकेंडरी साधन है। शुभ सकाम कर्म, शुभ कर्म जो होते हैं, शुभ कर्म मतलब वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो यज्ञ है, धर्म है, रिचुअल्स हैं, व्रत है इत्यादि है, इसको पालन करना। लेकिन मुख्य उपाय है नाम, भगवान के नाम का जप करना ही मुख्य उपाय है। जिसका मतलब है कि अगर कोई डायरेक्ट मुख्य उपाय को धारण कर सकता है तो फिर उसको ये गौण उपाय यानी सेकेंडरी जो शुभ सकाम कर्म है उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मुख्य उपाय है उसको करना प्रारंभ कर चुका है। ये सेकेंडरी जो वेज हैं, द्वितीय या गौण उपाय हैं, ये शुभ सकाम कर्म ये तब तक करने होते हैं जब तक व्यक्ति को भगवान के नाम की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई। इसी चीज को भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं। भगवान कृष्ण भागवत में बताते हैं उद्धव गीता में कि कब तक ये शुभ कर्म यानी अलग अलग धर्म कर्म कांडी जो यज्ञ है, कर्म है, धर्म है, करना चाहिए। यावत यावत कर्म यावत कर्म कुर्वीता, यावत कर्म कुर्वीता। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं तावत तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। कि तब तक कर्म करना चाहिए। कर्म का अर्थ होता है
भौतिक ये जो वैदिक शास्त्र में वर्णित विधि विधान है, धार्मिक कार्य है, उसको कर्म बोला गया है। फ्रूटिव एक्टिविटीज, भौतिक लाभ जिससे प्राप्त होते हैं, तो तब तक करना चाहिए जब तक ना निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवणादव वा। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने में जब तक रुचि या श्रद्धा न उत्पन्न हुई, श्रद्धा यावन न जायते, जब तक श्रद्धा किसी को उत्पन्न नहीं हुई है, तो उनके लिए ये जो शुभ सकाम कर्म है ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके माध्यम से वो एटलीस्ट मनुष्य के स्तर पे तो आ सकते हैं, नहीं तो जानवर के तुल्य हो जाएंगे। और फिर ये सब करते करते अगर फाइनली इतनी स्वीकृति हो गई कि किसी वैष्णव का संग मिला और उसको उसके माध्यम से भगवान के कथा श्रवण में, नाम जप में उसको श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो फिर इमीडिएटली ये सारे जो धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं, विधि विधान, इसको त्याग करके केवल भगवान के नाम का जप कर सकता है व्यक्ति। As long as one is not satiated by fruitive activity and has not awakened his taste for user service by Shravanam Kirtanam Vishnu, one has to act according to the relative principles of the Vedic injunctions. तब तक ये है कर्म को करना चाहिए। Unless one has developed firm faith in Lord Krishna by association with pure devotees and thus engaged full time in the devotional service of the Lord, one should not neglect ordinary Vedic principles and duties. As stated by the Lord himself, Shruti Smriti Mamaya Vaggi Yaste Ullangha Vartate Agya Chedi Mama Dveshi Mad Bhaktvapi Na Vaishnavaha. So, in Shruti or Smriti literatures are understood as my injunctions, and one who violates such codes is to be understood as violating my will and thus opposing me. Although such a person may claim to be my devotee, he is not actually a Vaishnava. The Lord here states that if one has not developed firm faith in the process of chanting a hymn, one must comply with the ordinary injunctions of the Vedic literatures. There are many symptoms by which one can recognize an advanced devotee. ये भागवत में कई जगह प्रमाण है कि जब तक कोई अगर भगवान के भक्ति योग को स्वीकार नहीं किया है, तो उसको फिर ये जो वैदिक इंजंक्शन है उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो त्यागेगा तो निश्चित रूप में वो पाप कर्म करेगा और इसके कारण उसको नरक में जाना पड़ सकता है। तो जो भगवत भक्ति विहीन है, भगवत भक्त नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं, तो उनके लिए आवश्यकता होती है विधि विधानों का पालन करने के लिए। लेकिन जितनी मात्रा में जो भगवान के भक्ति में, शुद्ध भक्तों के संग में आकर के भगवान के श्रवण कीर्तन में अपने आप को 24 आवर्स अगर लगा सकता है, 24 आवर्स मतलब जितना भी समय मिल रहा है उसको, उसमें भगवान के नाम का जप ही अगर कर सकता है, भगवान का श्रवण कीर्तन ही कर सकता है, तो उसको फिर इस प्रकार के विधि विधानों को करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके वो परे हो जाता है। इसलिए इनको जो है सेकेंडरी मेथड्स ऑफ अटेनिंग परफेक्शन बोला गया है। भगवान का नाम जो है प्राइमरी मुख्य विधि बताया गया। सो नामेरा अतीन्द्रियत्व, द होली नेम इज बियॉन्ड द टच ऑफ द मटेरियल सेंसेस। भगवान का नाम अतीन्द्रियता मतलब होता है इंद्रियों के परे। तो नाम अतएव शास्त्रे जत अन्य शुभ कर्म नाम सह नहे जे सर्व शास्त्र मर्म। In the scriptures, it is said that material pious deeds are not equal to the holy name. That truth is at the heart of all the scriptures. इसीलिए शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि अन्य शुभ कर्म जो है कभी भी भगवान के नाम के जप की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये शास्त्रों के कमर में निष्कर्ष है। भागवत, स्पेशली भागवत शास्त्र जो है उसमें यह वर्णन, और अन्य शास्त्रों में भी इसका पता चलता है। सरला हृदय जपे कृष्ण नाम गाय, अतीन्द्रिय सुख आसी चित्त के न जाय। Anyone who with a sincere heart chants the holy name of Lord Krishna finds spiritual happiness. Happiness beyond the touch of the material senses dances within his heart. तो कोई भी ऐसा भक्त है जो सरल हृदय, सिंसियरिटी, सरल हृदय का अर्थ होता है कि जो ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक कृष्ण के पद कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए ही नाम जप करता है। सच अ डिवोटी इज नोन एज सिंसियर डिवोटी और सिंपल डिवोटी, सरल हृदय से के साथ जो नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से नाम जप करता जाता है, तब वो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है। एक होता है इंद्रिय सुख, भौतिक सुख को इंद्रिय सुख बोला जाता है, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, बहुत ही तुच्छ होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, क्षणिक होता है। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके परे अतीन्द्रिय सुख होता है। अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों के सुख के परे, ये आध्यात्मिक सुख कहलाता है। तो इस प्रकार के अतीन्द्रिय सुख, हैप्पीनेस बियॉन्ड द टच ऑफ मटेरियल सेंसेस, भौतिक इंद्रियों के संस्पर्ग के अलावा, के परे आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है ऐसा भक्त जो सरल हृदय से कृष्ण के नाम का जप करता है। और ये सुख जो है उसके हृदय में नृत्य करता है, और वो भक्त को भी नृत्य कराता है। इसलिए एक सॉन्ग में गाय नहीं, इसे हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में ही हम लोग प्रारंभिक अध्याय में चर्चा किए थे कि जब शुद्ध नाम जब कोई करता है तो नाम भी नाचता है उसके हृदय में, भक्त के हृदय में। नाम नाचे, भक्त नाचे, नाचाए कृष्ण, कृष्ण भी नाच, नाम, भगवान का नाम भी नाचता है, भक्त भी नाचता है, और कृष्ण का प्रेम भी नाचता है। इस प्रकार से एक अद्भुत अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है वो व्यक्ति, और इसलिए सारे शुभ सकाम कर्म को त्याग देता है। सेई सुख कृष्ण नाम स्वभाव तत्पर, आत्मा रति आत्मा क्रीड़ा नहीं जार पर। That spiritual happiness is part of the holy name's nature. The unsurpassable joy of the Lord and his pastimes enters the heart and makes it soar with sublime delight. ये जो आध्यात्मिक आनंद होता है वो भगवान के दिव्य नामों का ही, इसके स्वभाव का एक पार्ट है। यानी अलग से आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना होता है ऐसा नहीं है। भगवान का दिव्य नाम जब होता है, प्रकट होता है शुद्ध नाम सिंसियर हार्ट में, तो वो नाम ही वास्तव में, नाम का ही उस एक स्वभाव है। दैट इज द नेचर ऑफ होली नेम। हाँ, आध्यात्मिक आनंद वो नाम का ही एक स्वभाव है। और इस प्रकार से अनसरपासेबल जॉय, मतलब असीमित, से ही सुख कृष्ण नाम स्वभाव तत्पर, आत्मरति आत्मक्रीड़ा नहीं जार पर। हाँ, एक ऐसे अद्भुत आनंद को प्राप्त करता है वो भक्त। और न केवल आनंद बल्कि भगवान अपने नाम के साथ अपनी समस्त लीलाओं को जो है लेकर के उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सायुज्य कैवल्य सुख आनंद सुखेर छाया मात्र, हैप्पीनेस ऑफ इम्पर्सनल लिबरेशन इज अ शैडो ऑफ दैट हैप्पीनेस। तो इंद्रिय सुख तो इल्यूजरी हैप्पीनेस बोला जाता है। ये जो इंद्रिय सुख होता है, इंद्रियों के संस्पर्ग से जो सुख प्राप्त होता है उसको इल्यूजरी हैप्पीनेस बोलते हैं। और जो मुक्ति का जो सुख है, ब्रह्मानंद, वो एक प्रकार का सुख है, लेकिन वो भी भगवान के नाम जप का जो सुख है, आनंद है, अतीन्द्रिय सुख है, उसका एक रिफ्लेक्शन मात्र होता है, शैडो होता है। ब्रह्म ज्ञाने योगे चे आनंद वैभव, जड़ेरा विच्छेद सुख छाया अनुभव। The happiness of impersonal liberation is only a shadow of the happiness obtained by chanting the holy name. ब्रह्म ज्ञाने योगे जे आनंद वैभव, ब्रह्म ज्ञान में जो आनंद का वैभव है, ऐश्वर्य है, वो जड़ेर विच्छेद सुख छाया अनुभव, इस आध्यात्मिक आनंद का बस रिफ्लेक्शन मात्र है। इसी को रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भगवान के भक्ति भक्ति रस के सागर में जो दिव्य आनंद मिलता है वो एक सिंधु के समान है, सागर के समान, ओशियन। और जार आगे ब्रह्मानंद खाटो डा कसम, जिसके सामने जो ब्रह्मानंद का सुख है वो खाटो डा कसम बोला गया है, मतलब एक बिंदु के समान। जार आगे ब्रह्मानंद, ये उपदेश इसमें चैतन्य चरितमृत में भी इसका वर्णन है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु को वर्णन करते हैं।
कृष्ण नाम जय आनंद सिंधु अस्वादान, ब्रह्मानंद तारागे खाटो डकसम, ब्रह्मानंद भवे देशा चेत परार्ध गुणीकृता, नयेति भक्ति सुखाम्बोधे परमं तुलमपि। If Brahmananda, the transcendental bliss derived from understanding impersonal liberation, तो जो ब्रह्मानंद है, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग पर्सन ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म ज्योति जो है मायावाद या ज्ञानी जो होते हैं निराकारवादी, उनका जो आनंद होता है उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। वर मल्टीप्लाइड अ मिलियन टाइम्स, उसको 10 लाख गुना अगर कर दिया जाए तो भी सच अ क्वांटिटी ऑफ ब्रह्मानंद कुड नॉट कंपेयर विथ इवन एटॉमिक पोर्शन ऑफ द प्लेजर रिलीजन प्योर डिफरेंस। तो निराकार ब्रह्म ज्योति का चिंतन करने से ब्रह्म की स्थिति में पहुंचने पे, हाँ, ब्रह्म बोध स्टेज, यानी जो वास्तव में ज्ञान मार्ग को पालन करके जिनका हृदय मुक्त हो चुका है, कलमश रहित हो चुके हैं, जो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो जो सुख को अनुभूति करते हैं, ब्रह्मानंद सुख को बोला जाता है। उसका अगर 10 लाख गुना कर दिया जाए उस सुख का, तो ऐसा सुख भी 10 लाख गुना करने के पश्चात भी भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध नाम जप करने में जिस दिव्य आनंद के सागर को अनुभव करते हैं, उसके सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं होता है। ये भक्त रसामृत सिंधु में हाँ, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्थ गुणी कृता, परार्थ गुणी मतलब 10 लाख गुना भी कर दिया जाए, न इति भक्ति सुखाम बोधे परमम परमम परम अणुतुलम अपि, परमाणुतुलम अपि, न इति, ये जो है चेत परार्थ गुणी कृता, चेत मतलब यदि, हाँ, परार्थ गुणी यानी 1 करोड़ गुना, परार्थ मतलब 1 करोड़ होता है, 1 मिलियन, 10 मिलियंस टाइम 1 करोड़, 1 करोड़ गुना भी अगर कर दिया जाए किसको, ब्रह्मानंद भवेत सुख, ब्रह्मानंद सुख को, तो भी ना इति भक्ति सुखाम्बोध, भक्ति का जो सुख अम्बोध मतलब सागर के समान है, उसके परमाणु तुलम अपि, उसके परमाणु के बराबर भी नहीं होता है। तो ये आनंद, इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मानंद तार आगे खाटो डकसम, खाटो डक मतलब होता है कि इट्स लाइक अ शैलो वाटर इन अ कैनाल, तत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, सुखानि घोषपदयन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरु। तो ये बताया गया है, भागवत में भी इसका वर्णन है, ये हरि भक्ति सूर्योदय में ये वर्णन है कि my dear Lord, O Master of the universe, since I have directly seen you, my transcendental bliss has taken the shape of a great ocean. Being situated in that ocean, I now realize all other so-called happiness to be like the water contained in the hoof print of a calf. कि एक भक्त शुद्ध भक्त है भगवान का, जब साक्षात्कार हुआ तो दर्शन करके जिस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, केवल दर्शन करने मात्र से, कि भगवान आपका केवल डायरेक्टली आपका दर्शन प्राप्त करने से जो मुझे दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, वो एक ऐसे अम्बोध सुखान, ये विशुद्ध अवधि स्थितस्य में, आप ये उस सागर के समान है जिसके सामने अन्य सारे सुख, इंक्लूडिंग ब्रह्मानंद का जो सुख है, वो बछड़े के जो पैर होते हैं उसके द्वारा जो गड्ढा बनता है उस पानी के समान भी नहीं, ऐसे वर्णन यहाँ पे दिया जा रहा है। सो ये इस प्रकार से महाप्रभु ये प्रवचन कर रहे थे, तो उसमें मायावादी सन्यासियों को बता रहे थे इस प्रकार से ब्रह्मानंद सुख और भक्ति के सागर को जो सुख, वैसे अनेकों प्रमाण है इसमें ये वर्णन अ, प्राप्त होता है। तो इसलिए ऐसे अगर सुख, किसी को सुख चाहिए तो इस प्रकार के सुख को प्राप्त करने का एस्पिरेशन होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी। अभेद्य कैवल्य सुख स्वल्प बलि जानी, कृष्ण नामानंद सुख भूमा बलि मानी। I know that the happiness of impersonal liberation is very small and trifling, but the bliss of chanting Lord Krishna's holy name is very great and glorious. इसीलिए हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, इसलिए अभेद्य कैवल्य सुखा स्वल्प बलिजान, ये जो निराकार ब्रह्म ज्योति का ब्रह्मानंद का जो सुख है, इसको मैं बहुत ही तुच्छ मानता हूँ, इसीलिए बहुत तुच्छ और ये ट्रिफलिंग है। लेकिन
जो कि ब्लिस ऑफ चाइल्ड लॉर्ड कृष्ण होली नेम, कृष्ण नामानंद सुख, कृष्ण के नाम जप करने का जो सुख है, शुद्ध नाम की बात कर रहे हैं हम। इसलिए ये हमको ये लालसा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम भी उस शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचे जल्द से जल्द, ताकि उस कृष्ण नामानंद का एक्सपीरियंस कर सके। कृष्ण नामानंद सुख भूमा बलि मानी, वो बहुत ही ग्रेट और ग्लोरियस है। ब्रह्म किस सुख के सामने? ब्रह्मानंद सुख का जब ये स्थिति। तो जो जड़ानंद है, जड़ानंद मतलब भौतिक जगत का जो सुख है, ये जो इंद्रियों से मिलता है, आँख कान नाक जीवा त्वचा स्किन, ये सबसे जो सुख मिलता है। और जड़ानंद में जो सबसे बड़ा सुख वही है, स्त्री पुरुष का जो सुख है, वो सबसे बड़ा सुख भौतिक जगत का माना जाता है, वो जड़ानंद। लेकिन उससे भी लाखों गुना ज्यादा सुख होता है जो इस प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाता है, समस्त प्रकार की भौतिक वासनाओं से मुक्त होकर के ब्रह्मभूत की स्थिति स्थिति में पहुंच जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो उसको ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। फिर ब्रह्मानंद के सुख से भी ज्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुख होता है आध्यात्मिक भक्ति के सुख का। इसका प्रमाण क्या है? सुखदेव गोस्वामी, इसके ऐसे अनेकों प्रमाण है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसके एक आइडियल एग्जाम्पल। सुखदेव गोस्वामी इम्पर्सनल प्लेटफॉर्म में थे, इम्पर्सनल लिबरेशन यानी ब्रह्मभूत स्थिति में थे। तो इसलिए उनका किसी भी प्रकार का भौतिक जो जड़ानंद है, भौतिक सुख उनको आकर्षित नहीं कर पाया। जैसे ही जन्म हुआ तो बालक के लिए माँ बाप का जो प्रेम है सुख है वो बहुत आकर्षित करता है, माँ के प्रति आसक्ति, बाप के प्रति। लेकिन जन्म लेते ही विरक्त हो गए, कोई सुख भौतिक पारिवारिक सुख उनको आकर्षित नहीं किया। फिर आगे चल रहे हैं, नौजवान है, 16 साल के नौ युवक हैं, हाँ, हष्ट पुष्ट इंद्रियां हैं पूरी तरीके से। लेकिन जब चल रहे हैं तो नौ युवतियों को बिना वस्त्र के देखे, लेकिन फिर भी कोई आकर्षण नहीं आया। वो जो सुख है उनको विचलित नहीं कर पाया, क्योंकि वो मुक्त अवस्था में थे, ब्रह्मानंद को सुख को एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसलिए वो आगे निकल गए। ब्रह्मानंद का सुख है। लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी जिनको किसी भी प्रकार के भौतिक जगत का जड़ सुख जो है आकर्षित नहीं किया, वो जब कृष्ण के रूप का वर्णन सुनते हैं, मात्र कृष्ण का दर्शन नहीं किया भी, बस कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुने और कृष्ण के कृपा का वर्णन सुने, ये दो श्लोक सुने, तो उनका जो ब्रह्मानंद का जो सुख है वो फीका पड़ गया। और कृष्ण के सौंदर्य का और गुण का श्रवण करने मात्र से जिस दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, वो उनको प्रेरित कर दिया वो कृष्ण के बारे में और जानने के लिए, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए। दैट इज भक्ति आनंद उसको बोलते हैं, भक्ति का आनंद बोलते हैं। हाँ, तो जड़ानंद और ब्रह्मानंद और भक्ति आनंद या सेवानंद, ये तीन अलग अलग प्रकार के सुख हैं। तो जो जड़ानंद है भौतिक जगत में, ये वास्तव में आनंद है नहीं, लेकिन कुछ टेम्परेरी या इल्यूजरी फीलिंग्स महसूस होते हैं, भ्रम इल्यूजरी रूप में, इसलिए इसको जड़ानंद या जड़ा सुख बोल दिया जाता है। बट इसका कोई वैल्यू नहीं होता है ब्रह्मानंद के सामने भी, और ब्रह्मानंद का वैल्यू भी कोई नहीं है भगवान के भक्ति आनंद, भक्ति सुख के सामने, सेवानंद सेवा के सुख के सामने। भगवान के नाम, शुद्ध नाम जप करने से वो हाईएस्ट काइंड ऑफ सर्वोत्तम प्रकार का जो भक्ति आनंद है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए कभी भी नाम जप को जो है इस संसार के जड़ानंद भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए, और ना ही इस नाम जप को ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के नाम का जप अगर कुछ तुच्छ भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए इस कामना से करता है, तो ये एक अपराध हो जाता है और ये बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाता है। ये उसी प्रकार से अन्यत्र एक जगह वर्णन करते हैं एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, कि उसी प्रकार से है जैसे कि किसी के पास बहुत बहुमूल्य रत्न है, हीरा है, मान लीजिए करोड़ों रुपए का हीरा है, वो हीरा ले जा करके और उसके बदले में 2-4 किलो सब्जी खरीद रहा है। तो सब्जी खरीदने वाला भी सोचेगा अच्छा मूर्ख आ गया है। तो वो पकड़ लेगा अच्छे से। तो ये कितना बड़ा इंसल्ट है ना। तो उसी प्रकार से ये दिव्य नाम तो हीरा से भी ज्यादा बहुमूल्य है, चिंतामणि है ये तो। हाँ, नाम है चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त भिन्नत्व नाम नाम। तो इस नाम का दिव्य चिंतामणि रत्न है, इतना बड़ा रत्न है। इसका अगर कोई इस्तेमाल करता है, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, या मेरे संसार में जो पारिवारिक कुछ दुख हैं वो नष्ट हो जाएं, या मुझे वो सुख मिल जाए। हाँ, हाँ, या एक अभी क्या बताएं,
मैं उसको, उससे एक लड़का ऐसे मिला, भक्त है, तो मैं उसको यही चीज बोला। वो बोला, प्रभु जी मैं नाम जप करता हूँ, बड़े बहुत प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं करते हैं? बोला सिंसियरली करोगे तो जरूर पूरी करेंगे। तो मैं पूछा क्या प्रार्थना करते हो? मैं नाम जप करता हूँ, मेरे को एक लड़की से आसक्ति है, वो बस मुझे मिल जाए बस। मैं बोला अरे मोर कहीं का, तुम नाम जप कर रहे हो हीरा लेकर के, और जाके खीरा खरीद रहे हो। हीरा के बदले खीरा खरीदना चाहते हो। ये नाम जप से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान आप को मिल सकते हैं, और आप ये तुच्छ संसार के तुच्छ सुख के पीछे फंसे हुए। हाँ। तो इस प्रकार से ये सौदा कभी नहीं करना चाहिए। नाम जप के बदले में इस भौतिक संसार के जो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, उसको प्राप्त करने के लिए नाम जप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाम जप करें, सिंसियरिटी मतलब निष्ठा पूर्वक, कृष्ण आपके चरण कमलों का आश्रय चाहिए, आपके चरण कमलों में प्रेम चाहिए, बस ये चाहिए, आपके चरण कमलों का सेवा करने का मौका चाहिए। ये है नाम जप का वास्तविक उद्देश्य। ठीक है, तो नामा अपराध से बचना चाहिए, शुभ सकाम कर्म की भावना से नहीं करना चाहिए, नहीं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नाम जप करना ये भी एक अपराध है, इंसल्ट है हरे नाम प्रभु के प्रति। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रह्मानंद सुख क्या है ये थोड़ा विस्तार में बताएंगे, क्योंकि ये जो विलीन होना है ये तो एक फेक कॉन्सेप्ट है ना। तो यस, विलीन नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते हैं, भगवान का ये प्रिंसिपल है। तो हालांकि विलीन कोई हो नहीं सकता, लेकिन जब कोई सोचता है कि नहीं नहीं मुझे विलीन होना है, विलीन होना है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है भाई आ जाओ, मेरे शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसी में एक पार्टिकल के जैसे तुमको टिका देते हैं। तो विलीन होता नहीं है, अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं अब विलीन हो गया, मैं ब्रह्म में लीन हो गया। और ब्रह्म सुख, इस प्रकार से ब्रह्म सुख की अनुभूति करता है कोई व्यक्ति। ब्रह्म सुख जो है, ब्रह्म सुख का मतलब होता है कि जब कोई ये रियलाइज कर लेता है, मान लेता है, मान भी लेता है अगर, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इसलिए इस भौतिक संसार का कोई भी जब सुख दुख आता है तो उससे उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको ब्रह्मानंद बोला जाता है। यानी इस ब्रह्मानंद का आभास कभी कभी जो है क्या करते हैं कुछ लोग, डिटैच इन डिटैचमेंट के फॉर्म में करते हैं, कि वो डिटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से जब जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखेंगे कुछ लोग होंगे इस संसार में जो भक्त नहीं होते हैं, लेकिन जो थोड़ा भी आध्यात्मिक मार्ग को पालन करते हैं, इस बात को जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, तो वो लोग फिर उनको फर्क नहीं पड़ता है, कोई भौतिक सुख के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं होता है, और ना ही कोई दुख आ गया जीवन में तो उससे प्रभावित नहीं होते। तो इसका मतलब वो थोड़ा थोड़ा ब्रह्मानंद के सुख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो है बहुत इंसिग्निफिकेंट है भगवान के भक्त्यानंद के सामने। यस, रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भौतिक शुभ कर्म क्या होता है? भौतिक जो शुभ कर्म है, शुभ कर्म जो यहाँ पे बताया जा रहे हैं, वो रेफर करता है शास्त्र विधि के अनुसार जो धार्मिक कार्य हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करना, व्रत करना, इनको शुभ कर्म बोला जाता है। ठीक है। इसी से पुण्य मिलता है, और इसके पुण्य के बदले में के कारण व्यक्ति सात्विकता को प्राप्त करता है, और साथ ही साथ में स्वर्ग इत्यादि लोगों को और भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। ये ये शुभ कर्म है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक प्रभु यू। जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ। ये जो भौतिक जगत से कोई प्रभाव ना पड़ना, ये सुख दुख ये सब कुछ, तो ये कैसे डेवलप होगा जल्दी से जल्दी? ये आत्मा है ये तो जानते हैं, बट नहीं नहीं, हमको हमको ये सुख नहीं चाहिए, हम इसके लिए करना भी नहीं चाहिए हमको भक्त। ये तो मैंने जब आपने पूछा इसलिए बताया, ब्रह्मानंद का मतलब ये होता है। लेकिन भक्त को ये भी नहीं चाहिए। भक्त का केवल एक कंसर्न होता है, वो कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए, सेवा चाहिए। भौतिक जगत से केवल इंडिफरेंट बनना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो कृष्ण का शुद्ध नाम जप करता है, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये ब्रह्मानंद का सुख ऑलरेडी विद्यमान है। यानी वो भौतिक जगत के संसार से जो या तो बहुत सारा कुछ शुभ का प्रलोभन आए या दुख आए जीवन में, दोनों से प्रभावित नहीं होता है। कोई बहुत बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करने का अगर अपॉर्चुनिटी भी आता है, तो भक्त जानता है इट्स ऑल यूजलेस, ये सब मैं कर चुका हूँ पिछले कई करोड़ों करोड़ों जन्मों में, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है। भगवान के नाम जप करने में, भगवान का सेवा करने में निस्वार्थ भाव से जो आनंद मिलता है उसी के प्रति बस प्रेरित रहता है। और इसी प्रकार से दुख भी आता है तो विचलित नहीं होता है।
तो ये भौतिक संसार के सुख दुख द्वंद्व से भी मुक्त होने से जो शांति मिलती है, उस शांति को भी त्याग कर देता है, उसका भी कोई वैल्यू नहीं करता। ठीक है। भगवान का सेवा, भगवान के नाम जप में स्थित होना चाहता है बस। ओके ओके। प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।